फ्रेंड्स वेलकम बैक। ममता बनर्जी के सारे राज खुल गए। रिजू दत्ता विद सुशांत सिन्हा और ममता बनर्जी एंड टीएमसी स्प्लिट। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव तो हार गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पूरी पार्टी भी हार जाएंगी और अपना राजनीतिक करियर भी गवा बैठेंगी, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के विधायकों ने उनके खिलाफ बड़ी बगावत कर दी है। मैंने सुना, मैं पापा से पूछी, मैंने कहा इंडिया में क्या न्यूज़ चल रही है, क्योंकि वो तो न्यूज़ सुनते रहते हैं ना पूरा दिन ही। तो कहते हैं आजकल तो बस ये न्यूज़ आ रही है कि ममता को बोला कि तुम एडवाइज़र बन जाओ। उसकी पार्टी के लोग उसको कह रहे तुम एडवाइज़र बन जाओ। मैंने कहा एडवाइज़र बन जाओ मतलब उसको ये कह रहे कि तू साइड लाइन हो जा, तू सिर्फ एडवाइस देते रहे ना, हम सब कुछ करेंगे। अब तेरा कोई वो नहीं है, तू नाम की बस टीएमसी में हो। मैंने कहा अच्छा जी। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? ये सब क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी की पार्टी कहां जा रही है? ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 59 रेबल विधायकों ने जो है वो स्पीकर से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा है और वो ऋतव्रत और संदीपन ये विधानसभा पहुंचे और ये लोग जो है वो अब अपना वहां पर जो है नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं। यानी ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी बगावत हो रही है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रिजू दत्ता जुड़ रहे हैं। रिजू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये कहाँ से है, कौन है? थैंक यू सुशांत जी। और आपने जो कहा लगभग वही होता दिख भी रहा है। आपने कहा था कि जिस तरीके से जब भी किसी को बुलाते हैं ना तो उसको इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहिए ताकि जिनको नहीं पता उनको पता हो कि ये कौन है, क्या वो ये टीएमसी के कोई हैं या वेस्ट बंगाल में कुछ हैं, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थिति बनी थी वैसी बनती दिख रही है और आज 59 विधायकों की बगावत जो है वो साफ साफ दिख गई है। आपको लगता है हो गया? हाँ, हो गया। तो अब क्या ममता बनर्जी की पार्टी ही खत्म हो जाएगी? क्या हो रहा है, जरा आप बताइए, आपके पास क्या खबर है? देखिए, 59 विधायकों ने साइन करके 58 विधायक ने साइन करके स्पीकर के पास अपना चिट्ठी जमा कर दिया है। नया एलओपी बन गए हैं तोब्रतो बंदोपाध्याय, डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं संदीपन शाह और जावेद खान, और चीफ विप बने हैं अखरुज्जमान। तो ये करंट परिस्थिति है। और उसके क्या मतलब वो कह रहे हैं कि हम अब इस पार्टी के ये बनेंगे अपने आप ही? अभी 45 मिनट पहले तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट करके बता दिया है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में और उनके जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सबको उन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। तो एक तरह से आप अगर देखेंगे तो पार्टी डिसॉल्व हो चुकी है। अब नए सिरे से ये शुरू होगी। ये कोई नया तरीका है। इन्होंने बोल दिया है कि देखिए ममता की पार्टी खत्म हो गई। सब ममता दीदी के नेतृत्व में पार्टी करते हैं। करेक्ट, वो खत्म हो गई। और ये जो विधायक अभी पार्टी छोड़े हैं, ये विधायकों को भी अगर आप पूछेंगे तो ये भी ममता दीदी को ही मानते हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है। उनकी काबिलियत पर, उनका जो संघर्ष का इतिहास है उसको हर कोई सराहता है, उसको हर कोई मानता है। बट बात यह है ना कि ये पार्टी पिछले 3 साल से एक संस्था के हाथ में चली गई थी जिसका नाम है आईपैक, जो पंचायत में टिकट बेचा है इन लोगों ने, जिला परिषद में इन लोगों ने टिकट बेचा है, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने के लिए पैसे लिए हैं, करप्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को रखने के लिए इन लोगों ने पैसे लिए हैं, विधानसभा की टिकट इन लोगों ने बेचा है। तो इस परिस्थिति में, और पुलिस चलाती थी ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। ममता बनर्जी को क्या ये पता था कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आईपैक जो है वो टिकट बेच रही है, ये ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को पता था? देखिए, अगर उनको पता नहीं होगा तो ये दुर्भाग्य का विषय है। पता होना चाहिए था, पता तो होना चाहिए था। जानकारी क्या है, क्या पता था या नहीं था? नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा उनको क्या पता था या नहीं था, बट मैंने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अंदर में बहुत बार बताया है ये चीज को। ओ, ये टीएमसी का ही बंदा लग रहा है। तो उनके पास तो खबर पहुंचनी चाहिए। ऑफ कोर्स पहुंची। और उसके बाद हमने कभी एक्शन नहीं देखा इनके ऊपर, क्योंकि आईपैक के जो डायरेक्टर थे वो हमारे जो युवराज है उनकी गाड़ी में घूमते थे। और उसके बाद जो बात था, देखिए मैंने अपना मुंह खोला था 9 तारीख को, आफ्टर द पार्टी सस्पेंडेड मी। पार्टी ने मुझे सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि जब 4 तारीख को परिवर्तन हुआ बंगाल में और परिवर्तन मतलब बीजेपी जीतती, कोई गुंडे खुद के ऊपर भगवा गुलाल लगा के जो तत्काल बीजेपी बन गए थे वो मेरे घर के ऊपर चढ़ गए थे, मेरे घर को जलाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी मम्मी को, मेरे वाइफ को, जो पॉलिटिकल नहीं है उनको मारने की, काटने की, ये सब धमकियां दे रहे थे। तब अभिषेक बनर्जी से शुरू करके किसी तृणमूल के नेता ने हमारा फोन नहीं उठाया।
और बीजेपी के जो नेता हैं, दिल्ली के वरिष्ठ नेता या बंगाल के वरिष्ठ नेता, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, क्योंकि मैं इतना दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता था एक पार्टी का, उन्होंने मेरा फोन उठाया और उन्होंने मेरे परिवार को सुरक्षा दी। ओले और मैंने सिर्फ उनको धन्यवाद कहा, इसलिए मेरे को सस्पेंड किया गया पार्टी से। ओले और आज मैंने जो जो बातें कही थी, टुडे आई स्टैंड विंडिकेटेड सुशांत जी, बिकॉज आज वही बातें पार्टी के सांसद, पार्टी के विधायक और 3/4 पार्टी वही बात कर रही है। तो सारा पार्टी गलत और एक आदमी और उनके 2-3 चमचे सही तो नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन रिजू भाई एक बात बताइए कि ये आपके घर पर अटैक हुआ, आपने पर्सनली जो दर्द सहा, उसकी वजह से आपके मन में एक गुस्सा भी होगा और आप पार्टी से अलग भी हो रहे हैं। लेकिन जो ये 58 विधायक हैं जो अलग हो जो रहे कि हैं, अब ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर वहां पर अपनी बात रख उनका क्या रीजन है? उनके साथ क्या हुआ भाई? उनको तो टिकट मिला, वो तो चुनाव जीते, फिर वो क्यों ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये तो सच बात है कि वो उनको टिकट दिया ममता बनर्जी ने, और वो जीते भी हैं ममता बनर्जी के चेहरे पे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हम बोलते हैं पार्टी, बट वोट बंगाल की आज की डेट में भी जो 41% वोट मिला है टीएमसी को, वो किसी नेता को नहीं मिला है, सिर्फ ममता की वजह से, सिर्फ ममता बनर्जी को ही मिला। यही सच्चाई है। पर आज 58 विधायक लेजिस्लेटर साइन करके असली तृणमूल बना रहे हैं। बट मैं आपको दावे असली नकली भी थी पहले के साथ कह रहा हूं कि 65 से 70 विधायक आज एक ही चीज बोल रहे हैं, और मीडिया के सामने भी वो खुल के कुछ लोग बोल रहे हैं क्या? कि हमारा लीडर ममता बनर्जी ही है। बट तो फिर नया लीडर पार्टी नई तीत्र वो As advisor है वो। वही जो पापा बोल रहे थे। अब समझ में आ रही गेम क्या चल रही हम है। अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते, क्योंकि मैं और आपको बता रहा हूं, ये जो 2-3 साल से, जब से दीदी ये सोच रही थी कि आने वाले दिन में मैं पार्टी का बैटन अभिषेक बनर्जी जी के हाथ में दूंगा, पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया था। जब हम छोटे थे, जब मुकुल राय इस पार्टी में थे और मुकुल राय सेकंड इन कमांड थे, शुभेंदु अधिकारी यूथ प्रेसिडेंट थे, तब हम लोग जाते थे पार्टी ऑफिस में, एक बड़ा सा पतीला में मूढ़ी और चॉप रहता था, वहां से मुकुल दा शुभेंदु दा भी खाते थे, हम लोग भी खाते थे। और लास्ट 2-3 साल में जो कॉर्पोरेट स्टाइल आ गया पार्टी में, उसमें पहले तो पार्टी लीडर्स आर नॉट एक्सेसिबल, उनके पास कोई जा नहीं सकता। दूसरा चीज, पार्टी का लोकतंत्र खत्म हो गया था, आप कुछ बोल नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर फॉलो करो, नहीं तो साइडलाइन कर दिए जाओगे। मैं और ऐसे और 4 प्रवक्ता हैं जो आरजी कौर के टाइम पे पार्टी के अंदर में बोला था ये हमारा कॉन्शियस परमिट नहीं कर रहा है। हमको बकायदा मीडिया, हमको बिना बताए मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये 4 प्रवक्ता और नहीं रहे पार्टी के। ये वो है स्पोक्स पर्सन, ये स्पोक्स पर्सन है, जैसे कई मीडिया में जाते हैं। समझ रहे हैं? 2 महीने के लिए ऐसा मामला चल गया था। आज ऐसा थ्रेट कल्चर था कि आप पार्टी के अंदर बोलोगे तो साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी के बाहर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर पुलिस आर्म्स केस दे देगी या नारकोटिक्स केस दे देगी। ओलो, सबका परिवार है सुशांत जी, कौन कहाँ जाएगा? ये सिस्टम था इनका। इसलिए अगर मैं ये समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी को अभिषेक बनर्जी ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया था, वहां ममता बनर्जी वाला कल्चर चल नहीं रहा, और वहां जो बोलिए सर। और मैं ये पूछ रहा था कि क्या जो डर का माहौल था वो बंगाल ने पार्टी के अंदर भी इतना था कि लोग नहीं बोल पा रहे थे। अब चूंकि पार्टी हार गई और पुलिस जो है वो अब अभिषेक बनर्जी के कंट्रोल में नहीं, तो जो डर था वो खत्म हुआ है, तो लोग बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से भरे हुए थे और अब वो गुस्सा बाहर आ रहा है। क्या ये एनालिसिस सही नहीं है? एनालिसिस नहीं है, यही सच्चाई है। और ये तो सिर्फ रिजू दत्ता नहीं, रिजू दत्ता वाज द फर्स्ट विसल ब्लोअर। ये जो आज विधानसभा में हुआ, ये भी तो मैंने ही नेशनल मीडिया कनेक्शन इतना गंदा था वहां का, नेशनल मीडिया को ब्रेक किया था कि ऐसा होने वाला है, और आगे के दिन में ये जो असली तृणमूल है ये भी अपना स्टेक क्लेम करने जा रहे हैं ऑन द पार्टी लोगो, जो कि पूरा शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल पे ही चल रहा है। पर बात ये है कि ये तो चल रहा था, और ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा तो उतना एक्सेस नहीं था, उनके आसपास 4-5 सैटेलाइट मंत्री घूमते थे जो आज दिखाई नहीं देते। और दीदी का नेचर क्या था, कुछ भी बोलने से वो डिपुट कर देते थे कि तुम ये बात देख लो, तुम वो देख लो, तुम ये कर लो, और वो लोग फिर कुछ करते नहीं थे। कुछ चीजें जो मैडम के पास डायरेक्ट जाता था, वो जो बहुत सीरियस था, वो दीदी खुद सॉल्व कर लेती थी। बट 90% केसेस दीदी डिपोर्ट कर देती थी, क्योंकि बाकी नेताओं का काम क्या है? डिपोर्ट नहीं अंकल, आप ये बताइए, ये अभिषेक बनर्जी क्या कैरेक्टर, आपने तो पास से देखा होगा, हम लोग तो बाहर से देखते हैं, सुनते हैं सारी चीजें। अभिषेक बनर्जी का बात व्यवहार तरीका क्या था जो आपने देखा? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं उनके साथ ही पार्टी करता था, तो व्यक्तिगत तौर पे ही इज अ गुड ओरेटर, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ही इज अ गुड ऑर्गेनाइजर। मैं अभी पार्टी में नहीं हूं और पार्टी हार गई है तो सिर्फ उनको गाली दो, ये सही बात नहीं है। बट गलतियां भी बहुत हुई है। वो जो खुद को
इनएक्सेसिबल कर दिया था। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। 1 साल पहले जब तृणमूल क्षमता में थी, आज भी वो एमपी है, एक एमपी मेरे को फोन करके बोल रही थी कि यार अभिषेक से तो बात नहीं हो पाता है, रिजू तुम एक काम कर देगा मेरा? बोला हाँ बोलिए। बोला कम से कम उसका पीए के साथ एक अपॉइंटमेंट करा देगा। एमपी का ये हालत था। आज भी वो सिटिंग एमपी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। सो एमपीज, एमएलएस, हम जो नेशनल स्पोक्स पर्सन, हम लोग का किसी का कोई एक्सेस नहीं था। इट वॉज अ वन वे ट्रैफिक। अगर कुछ पूछोगे कि यार इस पे क्या बोलना चाहिए टीवी में जाके, बोल रहा है पार्टी का ट्वीट देख लो। ये आलम था। तो न्यू डेवलपमेंट ये हो रही है, ये एक नई पार्टी ला रहे हैं, असली टीएमसी करके असली मतलब नाम है टीएमसी समथिंग, जो भी नेम होगा कुछ नया नाम रख देंगे या कुछ अलग नाम रख देंगे। मोस्टली टीएमसी होगी और उसमें गाइड करेगी ममता। पता नहीं करेगी कि नहीं, वो तो पता नहीं। अभिषेक पावर में नहीं होगा। उनको मेन ये है कि उनको अभिषेक को ये था, हटाओ। डायनेस्टी सिस्टम नहीं हाँ, चाहिए। अभिषेक जस्ट बिकॉज वो उसका नेफ्यू है, इसका मतलब उसको मत दे दो पार्टी। हमने मेहनत की, हमारी रहेगी। अब मैं सच्ची बात बताती हूँ, अंदर की बात क्या होगी, जो कोई बात नहीं कर रहा और मेरे को लग रहा है वो ये है कि जब तक पावर में थी टीएमसी और इन लोगों को मिले हुई थी सीटें और जीतते थे, ऑल वाज गुड, ये सब सहने को तैयार थे। अब जब बुरी तरह टीएमसी हारी है तो अब उनको दिख रहा है भैया जो भी फायदा होता था हमें तब, अब ये तो मिलने से रहा और ये पार्टी डूब रही है। अब बेस्ट ये है कि अपने आप को इससे थोड़ा अलग करके कुछ नया बना लो, ताकि लोगों को ये दिखा सको नहीं अब हम डिफरेंट हो गए हैं, हम डिफरेंट हैं या अलग हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ये हो जाए। जो भी ममता का नेफ्यू है उसके पास कंट्रोल ना जाए। तो पहले कर लेते ना, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? अब हारने के बाद हुआ है। ममता जो है उस अभिषेक जो भी है उसके बैनर्जी को शायद दे रही होगी पावर, वो तो दे ही रही थी। परेशान हो रहे थे, फाइनली जब हार गए बस बाय बाय। उन्होंने कहा अब हमारे पास टाइम आ गया है, अब हमें तुमसे कोई फायदा है ना कुछ है, और जो तुम्हारी जो थी ग्रिप पूरे बंगाल में वो खत्म हो गई है, तो अब हम भी अलग हो सकते हैं। तो डर भी है, सबकी वजह से डूबते हैं सारी पार्टी। और ऑफ कोर्स कुकर्मा जो मेजर और सत्यानाश किया हुआ था स्टेट का, वो तो है ही मेजर। वो तो दिख ही रहा है कि पुलिस वाले भी उसके अंडर कंट्रोल थे। ये तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि पुलिस भी अंडर कंट्रोल थी, और जिस तरह से था कि इन तक पहुंचना ही मुश्किल है, नीचे अपने सब रखे हुए हैं, पार्टी के लोग भी नहीं वहां तक पहुंच पा रहे। ऐसे दिखाते हैं लोग कि हम तो खुदा हैं, तुम तो ऐसे वर्कर हो हमारी पार्टी में, तो ऐसे टूट जाते पार्टी। वो उस टाइप से वो काफी टाइम से चल रहा था, और इस हार ने उस सबको जो है पूरी पार्टी को ही तोड़ के रख दिया है। तो चलो, अगर आपको भी कुछ ज़्यादा पता हो तो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।